प्रातः काल उठी के रघुनाथ मातु पिता गुरुनाथ। रामा हो रामा हो प्रातः काल उठी के रघुनाथ मातु पिता गुरु नवहि माथा राम भजो सिया राम। प्रातः काल सबसे पहले ये संस्कार है। अरे जैसी शिक्षा दोगे ना वैसे ही प्रभाव पड़ेगा। आज गुरु विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण कथा बताती है प्रेम। आर्यवंश कौशलपुरी मिथिलापुरी पर हम अब तुम्हें ले चलते हैं। इस प्रसंग को हम यहीं रोकते हैं और हम मिथिलापुरी की तरफ बढ़ते हैं। विदेहराज ये किसके शिष्य है? भगवान भोलेनाथ के। इनके गुरु भोलेनाथ है। और जिसका नाथ भोलानाथ वो अनाथ कहे, जिसका नाथ भोला नाथ काहे है जाके नाथ भोला। जय हो भोलेनाथ, जय भुवनेश्वर नाथ। और जाके नाथ भोला नाथ वो अनाथ कैसे नाथ भोला नाथ वो अनाथ कैसे होई, नाथ भोला नाथ वो अनाथ कैसे होई। बहुत अच्छी बात है प्रभु।
जिसको पूर्ण विश्वास है अपने मालिक पर। भोलेनाथ तो ऐसे हैं ना कि सब कुछ दे देते हैं। एक लोटा जल प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। भस्मासुर को सब कुछ दे दिया। जब वरदान पा गया तो ये विचार करने लगा कि आखिर हमने ये शक्ति पाई है तो कहीं तो इसका नारद जी भेटा गए। नारद जी नारद, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती। नारद के दो अर्थ हैं। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि वरदान तो दे दिया प्रभु ने, लेकिन ये असुर है, ये असुर है। वीणा को धारण किए हुए देवर्षि नारद चले आ रहे हैं। 10 पुत्र हैं। किसके? नारद जी किसके पुत्र हैं? नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र। 10 पुत्र। 10 पुत्रों में फिर सबका विवाह हो गया, लेकिन नारद जी का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक बार की बात है, कंदर्प ऋषि अपने आश्रम में बैठे। उनकी लक्ष्मी देवहूति 9 कन्याएं। और अपने अपने संदन पर सवार होकर देवता आश्रम में श्री प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए विमान पर चले आ रहे थे। और मुनिवर ने ब्रह्मा जी को भी बुलाया। उस समय नारद जी मौजूद नहीं थे। नौ बेटे उनके पास थे। अपने पुत्रों को लेकर के कंदर्प ऋषि में आए, आश्रम में आए। बहुत स्वागत किया। इतने में देखा कि उस सत्संग में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद भी आ गया कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण मंत्र है। श्रीमन नारायण, श्री श्री जिससे सृष्टि है, श्री और मन और फिर नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण, जो नारायण जो। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा? एक बार सत्संग में एक प्रेमी ने पूछा, जय सच्चिदानंद, एक प्रेमी ने मुझसे पूछा, गुरुजी बताइए हम किसकी पूजा करें? और हमने पूछा, जो प्रातः काल जो जपता है उसे भूखा रहना पड़ता है। प्रात ले ही जो नाम, ता दिन ताहि न मिलैया हारा। हनुमान जी का नाम इतना गलत है कि अगर हम सुबह उठते ही नाम ले लेंगे तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। इतना गलत नाम है। अरे प्रेमियों, तुम ये नहीं समझ रहे हो, भक्त इन्हें कब छुट्टी ही देते हैं। हनुमान जी को इस मृत्यु लोक में एक क्षण के लिए कोई न, इनको रेस्ट लेने के लिए आराम नहीं न, ये हरदम तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। बस थोड़ा सा वक्त है इनका, ध्यान दें, थोड़ा वक्त है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त का है। संत का जो वक्त है वो ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब कि अरुणोदय से पहले, यानी सूर्य के निकलने से पहले जो प्राणी अपने यानी शयन कक्ष से उठ करके नित्य कार्यों में लग जाता है, नित्य कार्यों में लग जाता है और जो भी सोचता है, क्योंकि रूहानी हवाएं चलती हैं। हिमालय की तलहटी से अच्छी अच्छी मंद मंद हवाएं चलती हैं और प्रातः काल का जो वातावरण होता है वो तो क्या बात है। और अगर कहीं उन हवाओं में देवता भ्रमण करते हैं और प्रातः काल आप जग गए, माताएं ध्यान दें, भैया भी, देवी भी लोग भी ध्यान दें, प्रेमी लोग अगर जग गए ना और कहीं हवाएं लग गई, वो हवा लग गई ना, तो आपका की बुद्धि निर्मल हो जाएगी और जो भी सोचोगे, यही दिन में कोई कार्य करना है तो आप बढ़िया विचार करो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा विचार ही तो होता है। विचार, अब विचार कैसा करेंगे वो प्राणी मात्र के ऊपर है। अच्छा है या बुरा है वो तुमको विचार करना है। तो इसलिए प्रातः काल ही अपने कार्य में लग जाना चाहिए। इसका उदाहरण है संत। सूर्य के निकलने से पहले अगर उनका स्नान हो गया, सारे कार्य हो गए, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का स्नान दूध का स्नान है, दूध का स्नान है। और बाई चांस कोई समस्या पड़ गई तो दोपहर में स्नान करना पड़ा। तो दोपहर की जो वेला है मध्याह्न, उसमें जल का स्नान, और संध्या काल जो
संध्या काल का सन, यानी न दिन है और न रात्रि है, जिसको संध्या काल बोलते हैं। संध्या काल की वक्त जो स्नान करता है तो वो रक्त का स्नान है, वो रक्त का स्नान है। ये विचार रखना चाहिए कि हमें जो भी करना है वो हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः काल। प्रातः काल ये गुरु जी उपदेश देते हैं। आपकी कथा बताती है कि वही आज संत शिरोमणि श्री नारद जी जब ही कंदर्प ऋषि आश्रम में आए और सत्संग को अमल किया, फिर गए चले नित्य कार्य के लिए, क्षण मात्र के लिए आए और गए। यही उनका कार्य है। किसी स्थान पर वो टिकते नहीं, श्राप है, श्राप है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान दें जरूर, जब किसी के ऊपर समस्या मुसीबत पड़ती है तो वहां पर देवर्षि पहुंच जाते हैं, संत। क्योंकि संत नहीं, ये संता है। हनुमान जी संत नहीं, संता है। संता ताप को हरने वाला, बाधाओं को दूर करने वाला संता है। जब भोलेनाथ संकट में पड़े, वरदान देके भस्मासुर मतवाला हो गया। और कार्य क्या है? कार्य गलत है। जो भी सामने मिल जाता है उसके ऊपर वो अपना हाथ रख देता है, वो तुरंत भस्म हो जाता है। यहां तक सोच बना ली कि हम इंद्र के पास भी पहुंचेंगे, यानी इंद्रासन लेने की बात भी सोच ली। अब तो समस्या तगड़ी हो गई, समस्या खड़ी हो गई। तुरंत नारद जी आ गए और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण, भज मन नारायण। क्या बात है प्रभु, भजमन नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो इसमें कोई बांध नहीं है, इसकी गहराई पर पहुंचे। जो चाहे, जो नाम तो उनका भजना है ना, सीताराम कहो, राधे कहो, राधे श्याम कहो, जो
नारायण। जो नारायण नारायण सीधे। अब देखिए डायरेक्ट, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होत सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण सीताराम 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 राधे श्याम। सीताराम, ये श्वास जो है ना, ये सीताराम कहती है। इसीलिए इसको आने जाने में कोई कष्ट नहीं है। ये सहज में निकल जाती है, कोई कष्ट नहीं। एक भजन छोटा सा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा।
कभी दुनिया से डरते थे या सच्चिदानंद, कभी दुनिया से डर करते थे, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया मुझे बदनाम कर देती, कभी डर था, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म सब खोई के बैठे, शर्म सब खोई कर बैठे, जो होगा देखा दीवाने बन गए